हाय गाइस, मैक्सवेल स्टडी रिसर्च चैनल पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे ह्यूमन कैरेक्टर से संबंधित कुछ ऑड मीनिंग हिंदी और अंग्रेजी में, यानी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ ऑड मीनिंग हिंदी और अंग्रेजी में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का सभी ऑड। ककेट का मतलब होता है नखरेबाज या नखरा दिखाना, या फिर आप बोल सकते हैं हाव भाव दिखलाना, या लड़केबाज स्त्री या लड़की। दोस्तों, आपको याद रखना है जो ककेट वर्ड है वो फीमेल फ्लर्ट के लिए यूज होता है। जैसे मेल फ्लर्ट करता है वैसे फीमेल भी फ्लर्ट करता है, इसलिए आप मेल फ्लर्ट के लिए फिलंडरर का यूज कर सकते हैं, जो ककेट का ऑपोजिट मीनिंग है। यानी दोस्तों, अपने सौंदर्य से पुरुषों को मोहित करने वाली स्त्री या लड़की। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं फ्लर्ट का मतलब क्या होता है। फ्लर्ट का मतलब होता है इश्कबाजी करना, छेड़छाड़ करना, किसी महिला या पुरुष का किसी अन्य पुरुष या महिला को रिझाने या पटाने की कोशिश करना। तो आइए नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं। स्थित का मतलब होता है दोस्तों सौंदर्य विज्ञान का मतावलंबी, या फिर आप बोल सकते हैं सौंदर्य वेदी या सौंदर्य प्रेमी। दोस्तों, स्थित उस इंसान को बोल सकते हैं जो इंसान अच्छे चीजों से प्यार करते हैं, यानी दोस्तों उस इंसान को हम सौंदर्य प्रेमी बोलते हैं। ईगोइस्ट या सेल्फिश, इसका हिंदी मतलब होता है स्वार्थवादी या अहंकारी। दोस्तों, ईगोइस्ट उस इंसान को बोलते हैं जो इंसान अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में बोलता है और अपने हित खुद की तारीफ खुद ही करता है, और हमेशा अपने ही भला चाहते हैं और अपने ही उन्नति चाहते हैं, और किसी के भला या उन्नति के बारे में नहीं सोचते हैं। यानी ऐसा सोच अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो आइए नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं। इनफिडल या एथेइस्ट, इसका हिंदी मतलब होता है नास्तिक या काफिर, अविश्वासी, धर्मनिंदक या अशूद्र। दोस्तों, इनफिडल का मतलब होता है ऐसा आदमी जो किसी भी धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं, उस इंसान को हम इनफिडल बोलते हैं। इनफिडल मतलब काफिर या नास्तिक। दोस्तों, इस्लाम के अनुसार इनफिडल या एथीस्ट को काफिर बोलते हैं। ऐसे इंसान जो इंसान किसी भी धर्म को ना मानता है उस इंसान को काफिर बोलते हैं इस्लाम के अनुसार। गैलेंट, वेलिएंट, वैलोरस और मेटलसम, इसका हिंदी मतलब होता है बहादुर या वीर, साहसी या पराक्रमी। फ्लैशी या फ्लैम्बॉयेंट, इसका हिंदी मतलब होता है भड़कीला या भड़कदार। भड़कीला या भड़कदार उस इंसान को बोलते हैं जो इंसान छोटी छोटी बात या छोटी छोटी कामों में भड़क जाता है, उस इंसान को हम भड़कीला इंसान बोलते हैं। ऑस्टेंटेशियस, इसका हिंदी मतलब होता है दिखावटी या दिखावे का। तो आइए अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सरकार ने अनभक्तों पर दिखावे का कार्रवाई की, इसको हिंदी में बोलेंगे द गवर्नमेंट टूक ऑस्टेंटेशियस एक्शन अगेंस्ट द डॉगमेटिक्स। स्ट्रेंज या पिक्यूलियर, इसका हिंदी मतलब होता है अजीब या अनोखा। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। वो एक अजीब किस्म का आदमी है जो नींद में गाना गाते हैं। ही इज़ अ स्ट्रेंज मैन हु सिंग्स इन हिज स्लीप। डेस्टिट्यूट, इसका हिंदी मतलब होता है बेसहारा। दोस्तों, बेसहारा उस इंसान को बोलते हैं जो इंसान बेसहारा होते हैं, जिसका कोई नहीं होता है उसे हम बेसहारा बोलते हैं। यानी वो इंसान जो जीवन के हर सुख शांति से वंचित रहता है। पॉलीमैथ, इसका हिंदी मतलब होता है बहुश्रुत या बहुज्ञानी। दोस्तों, पॉलीमैथ उस इंसान को बोलते हैं जो इंसान को कई अलग अलग विषय में बहुत जानकारी हो। जो व्यक्ति अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा चिंतित रहता है उसे हम वैलेटूडिनरियन बोलते हैं। वैलेटूडिनरियन, इसका हिंदी मतलब होता है बहमी। म्यूजियम के इंचार्ज को हम अंग्रेजी में क्यूरेटर बोलते हैं। क्यूरेटर, इसका हिंदी मतलब होता है रखवाला या रक्षक। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। द क्यूरेटर कंडक्टेड द विजिटर राउंड्स द म्यूजियम, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा क्यूरेटर ने आगंतुकों को संग्रहालय का भ्रमण करवाया। तो आइए सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। द क्यूरेटर विल अरेंज द पेंटिंग फॉर डिस्प्ले, क्यूरेटर प्रदर्शन के लिए पेंटिंग की व्यवस्था करेगा। नटखट या शरारती, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे इम्पिश या एल्फिश। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर और भी कई सारे वर्ड मीनिंग है जो आप इसको भी याद रख सकते हैं। इन सभी वर्ड का मतलब होता है नटखट या शरारती। स्किनी या लंकी, इसका हिंदी मतलब होता है दुबला पतला। दोस्तों, यहाँ पर जो पतला इंसान दिख रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो मोटा इंसान दिख रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यानी स्किनी या लंकी, इसका मतलब होता है दुबला या पतला। क्लमसी या वॉकबर्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं अनाड़ी, भद्दा या बेढंगा। प्लम्प या वोलुमिनस, इसको हिंदी में बोलते हैं मोटा या ताजा।
सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट इसको हिंदी में बोलते हैं आत्मनिर्भर। गलीबल, गलीबल इसको हिंदी में बोलते हैं आसानी से धोखा खाने वाला या जल्दी बातों में आ जाने वाला। टेसिटर्न या रिटिसेंट इसका हिंदी मतलब होता है चुप्पा, अल्पभाषी, खामोश या शांत स्वभाव या शांत रहने वाला। तो आइए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। मिडिल ईस्ट में जब भी किसी देश पर अमेरिका हमला करता है तो सभी इस्लामिक देश या ओआईसी देश खामोश रहते हैं, क्योंकि सभी ओआईसी देश अमेरिका को अपना बाप बनाकर बैठा है। मातम और तमाशा देखने में इन सभी देशों को कोई शर्म नहीं है। दोस्तों आशा करता हूँ कि इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई यूट्यूबर नहीं देगा। स्टमर या स्टार्टर इसको हिंदी में बोलते हैं तोतला, हकला या बोलते हैं अस्पष्ट भाषा में बात बोलने वाला। दोस्तों मैं अभी थोड़ा तोतला एक्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए, उस लड़के को तौताली में 2 लाख रुपया मिला। मतलब दोस्तों उस लड़के को लॉटरी में 2 लाख रुपया मिला है। पेगन, पेगन का हिंदी मतलब होता है भूत परस्त, काफिर या मूर्ति पूजक। नहीं दोस्तों, नॉन मुस्लिम या नॉन ईसाई को हम पेगन बोलते हैं। जगलर, जगलर को हिंदी में बाजीगर या जादूगर बोलते हैं। स्कोफर, स्कोफर का हिंदी मतलब होता है थट्टेबाज या उपहासकारी या फिर मजाक करने वाला या दिल लगी करने वाला। दोस्तों दोगला या ढोंगी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टू फेसेस, डबल फेसेस, क्वाड्रून या हिपोक्रेट। पोपर, पोपर को हिंदी में बोलते हैं कंगाल। लेजी या इंडोलेंट इसको हिंदी में बोलते हैं आलसी। सभ्य या शिष्टाचार इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्टेजी, डेकोरम, एटिक्वेट और डिसेंट। दोस्तों एक से बढ़कर एक वर्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया है ताकि आपको कहीं भी दिख जाए तो कभी भी दिक्कत ना हो। रूड, रूड का हिंदी मतलब होता है असभ्य। दोस्तों यहाँ पर और भी कई सारे अल्टरनेट वर्ड यूज़ किया है, आप वो भी याद रख सकते हैं। इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल, ब्रूस, ब्रूस, इंडेलिकेट, वल्गर और बुरिस, इन सभी वर्ड को आप याद रख सकते हैं। इमोडेस्ट या चिकी, इमोडेस्ट या चिकी इसको हिंदी में बोलते हैं निर्लज, बेहया, बेशरम। एक्सप्लिसिट या भेसीफोरस इसको हिंदी में बोलते हैं मुंहजोर। दोस्तों मुंहजोर उस इंसान को बोलते हैं जो इंसान हमेशा जोर से बात बोलता है और किसी को बोलने नहीं देते। मतलब वो इंसान जो बोलेगा वही सबको सुनना है और वो किसी को नहीं सुनेगा, उस इंसान को हम मुंहजोर बोलते हैं। इनेन गागा या प्रीपोस्टरस इसको हिंदी में बोलते हैं बेहुदा या निकम्मा। नॉनचलेंट इसको हिंदी में बोलते हैं बेपरवाह। ग्रम्पी इसको हिंदी में बोलते हैं तुनुक मिजाज, क्रोधी या चिड़चिड़ा या बुरे मिजाज का आदमी। नकचरा या नकचरी या नकचरे इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पिकी, पिकी मीन्स नखरेबाज। पग्नेसियस मीन्स झगड़ालू, झगड़ालू व्यक्ति को हम अंग्रेजी में पग्नेसियस बोलते हैं। एंटिक्वेटेड या ऑब्सोलेट इसका हिंदी मतलब होता है पुराने ढंग का, अप्रचलित या पुराना। कोई ऐसा चीज़ जो आजकल चलन में नहीं है उसे हम ऑब्सोलेट या एंटिक्वेटेड बोलते हैं। वैसिलेशन इसका हिंदी मतलब होता है अस्थिरता, आगे पीछे या उतार चढ़ाव। दोस्तों वैसिलेशन वर्ड का यूज़ तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का इच्छा, मन, इच्छा, भावना किसी चीज़ को लेकर टगमगा जाता है या संतुलन खो देता है। यानी दोस्तों मन, इच्छा, भावना संतुलित नहीं रहता है, तब हम वैसिलेशन वर्ड का यूज़ करते हैं। यानी दोस्तों जब किसी व्यक्ति को किसी फैसले को लेने में हिचकिचाहट हो, क्या करे या क्या ना करे, जब उसकी दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे परेशानी से घिरा हुआ है, यानी बहुत सारे उतार चढ़ाव में हो, उसी समय वैसिलेशन वर्ड का यूज़ किया जाता है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी। दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्ति उस इंसान को बोलते हैं जो इंसान सामाजिक संपर्कों से बचना चाहता है और अपने विचारों पर खुद व्यस्त रहता है। एक्सट्रोवर्ट इसका हिंदी मतलब होता है बहिर्मुखी। दोस्तों बहिर्मुखी उस इंसान को बोलते हैं जो इंसान अपनी बात आसानी से दूसरों को बता देता है, जो व्यक्ति आसानी से किसी का दोस्त बन जाता है और किसी को दोस्त बना लेता है। मतलब दोस्तों ऐसा व्यक्ति कभी शर्मिला नहीं होता है, यानी मुखलुक का नहीं होता है। यानी दोस्तों इंट्रोवर्ट का ऑपोजिट वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। हर जगह वो फिट हो जाता है और हर किसी को मना लेता है। चौबिनिज्म, चौबिनिज्म का हिंदी अर्थ होता है अंधराष्ट्रीयता, कौमपरस्ती या अंध देशभक्ति। दोस्तों चौबिनिज्म उस इंसान को बोलते हैं जो इंसान अपने देश को अन्य देश से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मानता है। कैनोसियर या कैग्नोसेंटी इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषज्ञ, माहिर। यानी दोस्तों जो व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट में माहिर हो उसे हम कैनोसियर या कैग्नोसेंटी बोलते हैं।